यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। वो सच्चा प्रभु है, उनकी करे हम आराधना। वो पवित्र प्रभु है, उनकी करे हम आराधना। आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे महान प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे दयालु प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। वचन कहता है कुरिन्थियों के नाम सन पौलुस के दूसरे पत्र अध्याय 3 वाक्य संख्या 17 में, क्योंकि प्रभु तो आत्मा है और जहाँ प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम अपने दोनों हाथों को उठाते हुए कहें हालेलुया, 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 हालेलुया। पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर को धन्यवाद, पिता ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस घड़ी इस पल जब हम यहाँ उपस्थित हैं, परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु हमारे सामने उपस्थित है और उनके साथ उनका पवित्र आत्मा यहाँ उपस्थित है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस क्षण बहुत पवित्र क्षण है जब हम अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करें प्रभु के सामने, अपनी सारी गलतियों को, विपत्तियों को प्रभु के सामने समर्पित करें, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है किंतु जब कोई प्रभु की ओर अभिमुख हो जाता है तो वहां पर्दा हट जाता है। हम सब वो पर्दा हटा दें जो हमारे जिंदगी में है, कब से हमें ढके रखा है, उस पर्दे को हम हटा दें अपने जिंदगी से। खुले मन से हम प्रभु को अपने अंदर बुलाएं, उस पवित्र आत्मा को बुलाएं जो हमें हर क्षण हमें गाइड करता है, हर पल हमारे साथ रहता है। उस पवित्र आत्मा को जो हमें प्रभु के करीब लेके जाता है, उस पवित्र आत्मा को हम इस नित्य आराधना में आमंत्रित करें, स्तुति करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, जीसस मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, हम फिर से गाएं, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पूरे दिल से मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, हाँ यीशु, सिर्फ तेरे लिए मेरे प्रभु। तेरे लिए यीशु, हम अपने हाथों को उठाते हुए सिर्फ तेरे लिए यीशु। यस लॉर्ड, मैं हाथ उठाता हूँ पूरे दिल से। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा,
मुझे ले जा यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। सिर्फ तेरे लिए यीशु, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे यस लॉर्ड, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे हाँ यीशु, यीशु, यस जीसस। मैं अपने सर को झुकाता हूँ सिर्फ तेरे लिए मेरे प्रभु। घुटने टिका कर आइए हम जो कोई भी यहाँ पर उपस्थित है, अगर वो चाहते हैं तो प्रभु के लिए अपने घुटने को टिकाएं, अपने सर को झुकाएं, क्योंकि प्रभु हमारा मुक्तिदाता, हमारा ईश्वर हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित है सिर्फ हमारे लिए। यस लॉर्ड, अपने हाथों को उठाएं, प्रभु से विनती करें, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मैं सिर्फ तेरे लिए यहाँ पर उपस्थित हूँ, सिर्फ तेरे लिए मैं अपने हाथों को उठाऊंगा, सिर्फ तेरे लिए मैं अपने सर को झुकाऊंगा प्रभु। यस जीसस, जीसस, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। वचन कहता है कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र अध्याय 13 वाक्य संख्या 13 में, प्रभु ईसा मसीह का अनुग्रह, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहभागिता आप सबको प्राप्त हो। बोले हालेलुया, हालेलुया, बोले हालेलुया, हालेलुया। कितना सुंदर वचन है मेरे प्रिय भाई और बहनों, जहां पर प्रभु ईसा मसीह का अनुग्रह, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा हम सबको प्राप्त हो। ईश्वर का प्रेम, वह प्रेम जो हमारी सारी गलतियों को माफ करता है, वह प्रेम जो हमें अगर हम गिर जाएं तो वो हमें उठाता है। हमारे लाइफ में ऐसी कई परिस्थितियां आती हैं जहां पर हमें पता है कि वो गलत है, वो पवित्र आत्मा के विरुद्ध वो पाप है, लेकिन हम फिर भी वो कर जाते हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु फिर भी हमसे मुंह नहीं मोड़ता है, फिर भी हमारे साथ खड़ा रहता है, एक ढाल बनकर हमारे साथ खड़ा रहता है। कुछ भी आ जाए, आंधी या तूफान, वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता है। यही विश्वास, यही भरोसे के साथ और इस वचन में हम भरोसा करते हुए हम प्रभु की उस मार्ग पर आगे बढ़े, वो सत्य की मार्ग पर हम आगे बढ़े जो हमें जीवन देता है। वचन कहता है मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। वो सत्य की मार्ग पर हम आगे बढ़ते जाए। हमारे जीवन में कहीं परेशानियां आएंगी, कई कठिनाइयां आएंगी, लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, उस प्रभु से अपना मुंह मत मोड़ना। वो हमारा मुक्तिदाता, हमारा आनंददाता ईश्वर हमारे साथ हमेशा खड़ा रहेगा। आइए हम इस विश्वास के साथ हम फिर से अपने आंखों को बंद करें, अपने दोनों हाथों को अपने सीने पे लगाए और यीशु की स्तुति करें। यीशु ही मार्ग, हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है मेरे प्रिय भाई और बहनों। यस जीसस, यीशु मेरा प्रभु। हम फिर से गाएं पूरे दिल से, यीशु ही मार्ग है, यस लॉर्ड, यीशु ही सत्य है, जीसस, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। आइए हम अपने हाथों को उठाते हुए उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा गाएं, क्योंकि वचन कहता है पवित्र बनो जैसे मैं पवित्र हूँ। आइए हम उस पवित्र यीशु की स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसके नाम की महिमा करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना। हालेलुया, हालेलुया, यीशु, यीशु आराधना, यीशु स्तुति। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो मुक्तिदाता ईश्वर, वो त्राणकर्ता ईश्वर,
वो चंगाई दाता ईश्वर हमारे बीच में उपस्थित है। उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु आराधना, यीशु आराधना। ओ माइटी गॉड, ओ जीसस, ओ जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज 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 लॉर्ड जीसस। हालेलुया हालेलुया। यीशु आराधना, यीशु आराधना, यीशु आराधना, यीशु आराधना, यीशु आराधना। Jesus, yes Lord, Jesus, 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 Jesus। पूरे दिल से अपने हाथों को उठाते हुए हम हालेलुया करेंगे। पूरे दिल से मेरे प्रिय भाई और बहनों अपने आप को समर्पित करें। प्रभु को धन्यवाद दे सुंदर से दिन के लिए, प्रभु को धन्यवाद दे सुंदर से जीवन के लिए। प्रभु हमारे लिए उस क्रूस पर चढ़ाया गया हमारे पापों के कारण, क्योंकि हमें ये सुंदर सा जीवन मिल पाए। प्रभु हमारे इस धरती पर आया हमारे पापों के कारण। क्यों ना हम उस प्रभु को स्तुति करें, उसकी आराधना करें। जीसस, यस लॉर्ड। फिर से हम पूरे ऊंचे आवाज में गाएं। यस लॉर्ड, यस जीसस, योर माइटी नेम लॉर्ड। यू आर द प्रीशियस ब्लड ऑफ जीसस। थैंक यू जीसस। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्याएं 18 से 22 तक। योहन के शिष्य और फरीसी किसी दिन उपवास कर रहे थे। कुछ लोग आकर ईसा से बोले, योहन के शिष्य और फरीसी उपवास कर रहे हैं, आपके शिष्य उपवास क्यों नहीं करते? ईसा ने उत्तर दिया, जब तक दूल्हा साथ है क्या बाराती शोक मना सकते हैं? जब तक दूल्हा उसके साथ है वे उपवास नहीं कर सकते हैं। किंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा, उन दिनों वे उपवास करेंगे। कोई पुराने कपड़े और कोरे कपड़े का पैबंद नहीं लगाता, नहीं तो नया पैबंद सुकड़कर पुराना कपड़ा फाड़ देता है और चीर बढ़ जाती है। कोई पुरानी मशकों में नई अंगूरी नहीं भरता, नहीं तो अंगूरी मशकों को फाड़ देती है और अंगूरी तथा मशकें दोनों बर्बाद हो जाती है। नई अंगूरी को नई मशकों में भरना चाहिए। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, हम आज के वचन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। सर्वप्रथम जब हम इन वचनों को सुनते हैं या पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि प्रभु हमसे क्या बोलना चाहता है। प्रभु हमसे कहता है कि हमारे उपवास करने का क्या तात्पर्य है, उसका क्या उद्देश्य है। जैसे कि प्रभु अपने वचनों में बताता है कि जब दूल्हा साथ में है तो क्या बाराती शोक मना सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि प्रभु यीशु अपने को दूल्हा बताते हैं और जो बाराती वे लोग हैं जो उसके साथ आनंद मना रहे हैं। वे आनंद इसीलिए मना रहे हैं क्योंकि दूल्हा उनके साथ है। जी हाँ विश्वासियों, प्रभु हमसे ये नहीं कहता है कि हमें उपवास नहीं रखना चाहिए, लेकिन उपवास रखने का अपना एक उद्देश्य होना चाहिए। प्रभु यीशु स्वयं अपने पब्लिक मिनिस्ट्री स्टार्ट करने के पहले 40 दिन और रात उन्होंने उपवास किया। जी हाँ विश्वासियों, उपवास रखने के अपने अपने रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है कि हम आध्यात्मिक कारणों के कारण हम उपवास रखते हैं। हो सकता है जब हमें ऐसा लगता है कि हमें उपवास रख के प्रार्थना करना चाहिए तो हमारी प्रार्थनाओं की सुनवाई होती है, तब हम उपवास रखते हैं। हो सकता है कि जब हम अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए या फिर पापों के प्रायश्चित के लिए हम उपवास रख सकते हैं, या फिर जब हमारा मन अनावश्यक बातों में लग जाता है और हमें ईश्वर की ओर ध्यान लगाना है,
तब हम उपवास रखते हैं। हो सकता है कि हम अपने स्वास्थ्य के कारण या फिर डाइटिंग करने के लिए भी उपवास करते हो। तो प्रभु हमसे कहता है सर्वप्रथम कि हमें उपवास के उद्देश्य को क्लियर रखना है। और प्रभु यह भी कहता है अपने वचनों के द्वारा उन फरीसियों को कि जब प्रभु यीशु के मृत्यु का समय आएगा, उस समय खुद ब खुद शिष्य उपवास रखेंगे। प्यारे विश्वासियों, दूसरी बात जो मनन चिंतन की है वह है एक नए एटीट्यूड को धारण करने की। प्रभु यीशु जब कहते हैं कि पुराने मशकों में नई अंगूरी नहीं डाली जा सकती, नहीं तो मशकें फट सकती हैं। प्रभु का मतलब है कि जो फरीसियों का एटीट्यूड है उनका और यीशु का एटीट्यूड दोनों एक साथ नहीं जा सकते। प्रभु का कहना है कि जो पुराना नियम है, जो पुराने रीति रिवाज है, उनके साथ में जो प्रभु यीशु के आने के बाद जो परिवर्तन आए हैं, उनके लिए एक नए एटीट्यूड की ज़रूरत है। हम पढ़ते हैं इन वचनों में नए शब्द का इस्तेमाल 7 बार होता है। कहने का मतलब है कि यह 7 पूर्णता का प्रतीक है। प्यारे विश्वासियों, प्रभु यह नहीं कहता है कि अब पुराना नियम पूरी तरह से निरस्त हो गया, परंतु प्रभु का कहना है कि हम पुराने नियम से ही किस तरीके से नए नियम की ओर हमें बढ़ना चाहिए। प्यारे विश्वासियों, यदि हमारे रीति रिवाज हमें प्रभु की ओर या हमें आध्यात्मिकता में नहीं बढ़ाते हैं, तो हमें सोचने की ज़रूरत है, क्या हमें उन प्रथाओं को आगे बढ़ाना चाहिए या उन्हें मानना चाहिए या दूसरों से भी मनवाना चाहिए। प्यारे विश्वासियों, जब हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो हम इस पर ध्यान दें। प्यारे विश्वासियों, हम एक नई सोच या मॉडर्न थिंकिंग के चलते कई बार आध्यात्मिक बातों पर ध्यान नहीं दे पाते। जिस तरह से 2 डिवोर्स पर्सन के बीच शादी का होना या फिर बिना किसी तैयारी के परम प्रसाद को ग्रहण करना या फिर चर्च ना जाना, चर्च की गतिविधियों में भाग ना लेना या फिर उसके नियमों का पालन नहीं करना, ये सभी बातें हमें धीरे धीरे मॉडर्न थिंकिंग के चलते आध्यात्मिकता में पीछे कर सकता है। प्यारे विश्वासियों, जब हम आराधना में भाग ले रहे हैं तो हम पुनः अपनी जांच करें और अपने आप को पूर्ण रूप से भाग लेने के लिए अपने आप को तैयार करें। विश्वास के साथ प्रभु की ओर दृष्टि लगाकर हम प्रार्थना करें। सिर झुका के मांग ले बंदे यीशु के दरबार में, सिर झुका के मांग ले बंदे यीशु के दरबार में। जो भी मांगोगे मिलेगा यीशु के दरबार में। हाँ प्यारे भाई और जो भी मांगोगे मिलेगा यीशु के दरबार में। सिर झुका के मांग ले बंदे यीशु के दरबार में, सिर झुका के मांग ले बंदे यीशु के दरबार में। जो भी मांगोगे मिलेगा यीशु के दरबार में। जो भी मांगोगे मिलेगा यीशु के दरबार में। प्यारे भाई और बहनों, स्तोत्र ग्रंथ चैप्टर 65 वर्स 3 में वचन हमें सिखाता है, सब मनुष्य प्रभु तेरे पास आते हैं क्योंकि तू प्रार्थनाएं सुनता है। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारा ईश्वर गूंगा नहीं है। हमारा ईश्वर ऐसा व्यक्ति नहीं है जो निर्हृदय है, जो अपने बच्चों की आंसुओं को नहीं देखता है। वह हमसे कहता है कि मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा, तुम मेरे दरबार में मेरे पास आओ
बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। इस विश्वास के साथ हम प्रभु के पास आते हैं, क्योंकि प्रभु ने संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 14 में हमसे कहा है, यदि तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आइए इस विश्वास के साथ कि प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, प्रभु हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। हम प्रभु यीशु के नाम में पिता परमेश्वर से जो भी मांगेंगे वह पिता परमेश्वर हमें प्रदान करेगा। इस विश्वास के साथ प्यारे भाई और बहनों, आइए हम आज प्रार्थना करें विशेष रूप से हमारे बच्चों के लिए जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी में है, जो सेमेस्टर एग्जाम्स की तैयारी में है, बोर्ड के एग्जाम्स की तैयारी में है। आज इस क्षण विशेष रूप से सभी भाई बहनों को और बच्चों को समर्पित करते हैं। विशेष रूप से क्रिस्टो के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना मरिया के लिए, जीवा संतोष के लिए, मार्सिला टिटो के लिए, आशीष रयाश एक्का के लिए, अंजलि अल्फोंसा मुरमुर के लिए और बॉनी मुरमुर के लिए। प्रभु आपकी प्रज्ञा से इन्हें भर दीजिए। प्रभु जी, इस यास नबी के ग्रंथ में आपने कहा है प्रभु ही अपने बच्चों को सिखाएगा और उनके जीवन में श्रेयस होगा। ओ प्रभु, इस विश्वास के साथ इन सारे भाई बहनों और बच्चों के जीवन में प्रज्ञा की आत्मा का निवास हो। प्रभु जी, आपके पवित्र आत्मा का सामर्थ्य इनके जीवन में प्रकट हो। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं भाई ब्रिंडन और फेडरिक डिसूजा के लिए। प्रभु जी, हर प्रकार की एलर्जी की बीमारी से इन्हें छुटकारा दीजिए। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं निर्मला तिर्की के लिए। प्रभु उन्हें सभी प्रकार की शारीरिक बीमारियों से छुटकारा दीजिए। प्रार्थना करते हैं रूबन करकेटा के लिए। प्रभु जी, जो पैरालाइज्ड है, प्रभु जी पैरालाइज होने वाले सभी भाई बहनों को हम समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 33 पद संख्या 6 में आपका वचन कहता है, अब मैं इसे स्वस्थ और चंगा कर दूंगा, मैं लोगों को चंगा करूंगा और उन्हें प्रचुर शांति और सुरक्षा प्रदान करूंगा। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सभी रोगी भाई बहन अपने दुखों को, वेदनाओं को, बीमारियों को प्रभु को समर्पित करते हुए इस वचन की योग्यता से हम प्रार्थना करें। प्रभु, आपने वचन दिया है कि आप हमें चंगा करेंगे। इस विश्वास के साथ अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए हम प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया। यीशु तेरी स्तुति, स्तुति, आराधना। ओ हालेलुया, हालेलुया। यीशु आराधना, आराधना, आराधना। We worship you Jesus, we praise you, praise you, praise you। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी आराधना। लबहशिया रकतिया रया। Oh, we worship you, we worship you, we worship you, we worship you। तेरी स्तुति, 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 लबहशिया रकतिया रया। ओ तेरे पास आने वालों को कभी तू खाली हाथ नहीं छोड़ता। प्रभु, तेरे हमारे सारी प्रार्थनाओं को तू सुनता है। प्रभु, थैंक यू जीसस, 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 जीसस। यीशु के घर जो आता है बिन मांगे सब पाता है। यीशु के घर जो आता है बिन मांगे सब पाता है। खाली हाथ जो आता है झोलियां भर के जाता है। खाली हाथ जो आता है झोलियां भर के जाता है, झोलियां भर के जाता है। Yes, Lord। सिर झुका के मांगे बंदे यीशु के दरबार में। हाँ प्यारे भाई और बहनों, सिर झुका के मांगे बंदे यीशु के दरबार में। जो भी मांगोगे मिलेगा यीशु के दरबार में। जो भी मांगोगे मिलेगा यीशु के दरबार में। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 11 वचन 24 में वचन हमें सिखाता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो
विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें दिया जाएगा। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के सामने आकर हम जो भी प्रार्थना करते हैं, विश्वास करें कि वह प्रार्थना प्रभु पूर्ण करेगा। उस विश्वास के साथ जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे जीवन में चमत्कार करता है, प्रभु हमें स्वस्थ करता है। क्योंकि यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 14 में प्रभु हमसे कहते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे स्वस्थ कर तभी मैं स्वस्थ होऊंगा, मेरा उद्धार कर तभी मेरा उद्धार होगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। विश्वास के साथ जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं और विश्वास करते हैं कि इस स्तुति के दौरान जब हम प्रभु की महिमा कर रहे हैं, प्रभु हमें पूर्ण रूप से स्वस्थ कर देगा। इस विश्वास से हम प्रार्थना करते हैं। रोसलीना और विकास के लिए, उनके परिवार के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं। प्रभु उनके परिवार में संतान की आशीष प्राप्त हो, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं सुदीप करकेटा के लिए प्रभु जी, उनके वैवाहिक जीवन में जितने भी प्रॉब्लम्स है प्रभु जी, जहाँ पर समझ नहीं हो रहा है, लोग आपस में प्रेम नहीं कर पा रहे, जहाँ पर भिन्नता है, गुस्सा है, नफरत है, वो सारी चीज़ों को हटाकर उनके शादी में, उनके वैवाहिक जीवन में आपकी आशीष हो प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं ज्योति करकेटा के लिए और माइकल के लिए प्रभु जी, ताकि उन्हें एक अच्छी नौकरी मिल जाए। लूसिया और अल्विनोस को समर्पित करते हैं प्रभु जी, उनके जीवन में आपकी शांति का वास हो। हम विशेष रूप से मैथ्यू भाई के लिए प्रार्थना करते हैं, जिनके जीवन में प्रभु जी जो केस चल रहा है, हम आपको समर्पित करते हैं, उन पर आपकी आशीष हो। प्रार्थना करते हैं नीनू, बिज्जू और रसिक परमार के लिए प्रभु जी, इनके परिवार में आपकी शांति का वास हो। प्रभु जब हम आपके पास आकर प्रार्थना करते हैं, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। आपने ही परिवार की स्थापना की थी, हमारे परिवारों में प्रभु आपकी आशीष हो। हर वो परिवार जो अशांति में है, जहाँ पर लड़ाई झगड़ा है, जहाँ पर भिन्नता है, जहाँ पर दरारें हैं, प्रभु जी रिश्तों में मजबूती नहीं है, प्रेम का अभाव है, शक की बीमारी है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है, प्रभु जी ऐसे सारे परिवारों को हम समर्पित करते हैं प्रभु जी। इस समय इस आशीष के दौरान आपकी आशीष इन परिवारों पर उतरे प्रभु जी, आपकी कृपा इन परिवारों पर उतरे प्रभु जी। आपकी कृपा से इस बेनेडिक्शन के समय, इस आशीष के समय हर प्रकार के बंधन टूट जाए प्रभु जी, हर प्रकार की नेगेटिविटी रिश्तों में से हट जाए प्रभु जी। आपकी आशीष हर एक परिवार में हो प्रभु जी। रोमियो के नाम पत्र 16:20 का वचन इनके परिवार में पूरा हो प्रभु जी। Let there be mighty deliverances हो प्रभु जी। हर प्रकार के गलत रिश्ते हट जाए प्रभु जी, हर प्रकार की अशांति हट जाए प्रभु जी, शक की बीमारी हट जाए प्रभु जी, दरारें भर जाए प्रभु जी। आपका वास हो परिवार में प्रभु जी। Let there be mighty deliverances in the name of Jesus. Oh hallelujah, तेरी स्तुति 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 स्तुति, ओ तेरी स्तुति, आराधना 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 आराधना। We worship you, thank you Jesus, 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 सिर झुका के मान ले बंदे यीशु के दरबार में, सिर झुका के मान ले बंदे यीशु के दरबार में। जो भी मांगोगे मिलेगा यीशु के दरबार में, जो भी मांगोगे मिलेगा यीशु के दरबार में।